So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CET नॉर्मलाइजेशन के बारे में। 9-10-11 को CET का एग्जाम हो चुका है, कोई एग्जाम इजी था एंड इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या है? I mean my team made this content like this because before this session, before this episode, जब मैं ये शूट कर रही हूँ, I had an interaction with a student, his name is आदित्य, जिसने 10th of March को CET का एग्जाम दिया एंड prior to this morning में मेरे एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ था जिसने 9th of March को एग्जाम दिया। तो जो 9th of March को एग्जाम था इट वॉज क्वाइट ईजियर, whereas जो 10th of March को एग्जाम था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। कई सारे क्वेश्चंस इवन ज़ैट के लेवल के भी थे, सो दैट इज़ वन थिंग। पर CET introduced normalization for the 2024 and I'm going to discuss all in all. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिफोर इट, आई थिंक आप एक लाइन यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, हाउ डज इट अफेक्ट योर परसेंटाइल। सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन इज इन कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे व्हेन यू हैव मल्टीपल विंडोज, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स, कोई इजी है कोई डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियसली जो इजी होगा वो स्टूडेंट ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करेगा, जो एग्जाम डिफिकल्ट होगा उसके लिए उतना स्कोर करना डिफिकल्ट है। तो आप कैसे डिसीजन लोगे कि जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी फेयर हों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए? तो सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है यूज बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटीज लाइक CET, NMAT, CET एंड if I'm not NTA and जो भी conducting bodies हैं जो एग्जाम कंडक्ट करती हैं, ensure fairness in evaluating exam scores across multiple sections. ये अकाउंट करती हैं variations in the difficulty level of different examination session. Why normalization matter? क्योंकि सिंपल है, मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 9th मार्च का जो एग्जाम था इट वाज क्वाइट इजी, 10th मार्च को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो बहुत टफ था। अब लेट्स से जिन स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जाम इजी था, फॉर एग्जांपल वो 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हैं, बट जिनके लिए कई सारे अच्छे बच्चे 10th मार्च को अपेयर हुए होंगे पर क्योंकि एग्जाम टफ था तो उनके लिए 99 परसेंटाइल स्कोर करना डिफिकल्ट है। तो जो रिजल्ट्स क्राइटेरिया होगा, परसेंटाइल क्राइटेरिया होगा, वो एक नॉर्मलाइजेशन जो उनका स्टैटिकल मेथड होगा कैलकुलेट करने का, जहाँ पे वो इजी एग्जाम्स के लिए अलग तरीका यूज करेंगे, टफ एग्जाम के लिए अलग तरीका यूज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली एक नॉर्मलाइज स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। सो नॉर्मलाइजेशन इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड फेयरली रिगार्डलेस ऑफ द सेशन दे अपीयर्ड इन। Then इसके साथ साथ implications on students. Students should be aware their percentile rank rather than the raw score determines their standing in the examination. साथ ही साथ कई बार ऐसा होगा जैसे कि जिन्होंने 9th मार्च का एग्जाम दिया उनको ये लगेगा दैट एग्जाम तो बहुत इजी था पर मेरा जो स्कोर है परसेंटाइल वो ऐसा नहीं आया। तो इफ अ सेशन सीम्स इजियर देन कंपटीशन माइट बी टफर अफेक्टिंग परसेंटाइल रैंक्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मलाइजेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन ईच सेक्शन, इस पे डिपेंड करता है। वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इस पे डिपेंड करता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। तो ये तीन चीज़ों पे फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं और जिसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको भी देख लेते हैं। दैट स्टैटिकल कुछ मैथड्स होती हैं, एडजस्ट स्कोर्स बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू वो स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अगर आपका सेक्शन टफ था, आपका सेक्शन इजी था। जिनका इजी था उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इट वाज वेरी इजी, मैं तो बहुत इजीली स्कोर कर लूँगा। तो हर सेक्शन के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एंड किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.